क्या आपका छोटा व्यवसाय है और आप इनबॉक्स से परेशान हैं, मगर फिर भी आप अपने ग्राहकों को अच्छा अनुभव और सेवा देना चाहते हैं? फिर ये वीडियो आपके लिए है। आज हम हाइबर को देखेंगे जो आपके ईमेल इनबॉक्स का सीआरएम है और जो ध्यान देता है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हम उसकी विशेषताएं, इस्तेमाल और ये देखेंगे कि क्या वो आपके लिए सही चुनाव होगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपके जीमेल के ऊपर रहता है। मेरा मतलब ये है कि ये आपका ब्राउजर का एक्सटेंशन है जिसे आप आसानी से डाउनलोड करके उसके ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। लोग उसके ईमेल की क्षमता के बारे में ही बात करते हैं, मगर वो आपके व्हाट्सएप और चैट सपोर्ट पर भी मदद करता है। इसका अहम लक्ष्य एक ही है कि सब कुछ एक जगह पर मिले और आपका टीम कहीं भी घूमना नहीं चाहिए जब वो एक मंच से दूसरे मंच पर तब्दील कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये आपके जीमेल के ऊपर बैठता है। सलेटी रंग में सब कुछ जीमेल का है और पीले रंग में सब कुछ हाइवर का। कई विकल्प देता है, फॉलोइंग आर डेमो इनबॉक्स, अनअसाइन्ड टिकट्स, आर टीम टिकट्स और दूसरे ईमेल के टेम्पलेट्स के विकल्प भी। और ये ऐसे काम करता है। तो ध्यान दीजिए कि ये सब उदाहरण के टिकट्स होंगे। तो अगर मैं अमांडा का ईमेल क्लिक करूं, मैं पूरी जानकारी उसकी यहीं देख सकता हूं। तो अगर आपका सपोर्ट टीम है, ये आपका काम एकदम आसान कर देगा, क्योंकि आप यहीं से उसको किसी और को असाइन कर सकते हैं। इस उदाहरण में मैं इसे खुद को असाइन कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इस टिकट या ईमेल का स्टेटस अपने हिसाब से बदल सकते हैं। उदाहरण, इसको ओपन, पेंडिंग, क्लोज्ड या अपने हिसाब से बना सकते हैं और इसका आप टैग भी डाल सकते हैं। इस तरीके से ये एकदम ऑर्गेनाइज्ड बन जाएगा। और जैसे आप देख सकते हैं कि सारे एक्टिविटीज को यहाँ नीचे लेबल किया गया है। तो ये एक नया कॉन्वर्सेशन और डेमो बॉक्स होगा। जब सब्जेक्ट का एड्रेस चेंज होगा, ये कब होगा? जो अभी होगा। इसका फायदा ये है कि जब भी कोई किसी टिकट या किसी खास ईमेल पर काम कर रहा है, उन्हें सारे इंटरैक्शंस पूरे दिख सकते हैं। उस तरीके से सबको सब कुछ पता होता है। इसके अलावा अगर मैं अपने टीम के लिए कुछ लिख कर छोड़ना चाहता हूँ तो मैं वो कर सकता हूँ कि इस पे ध्यान देना, इसे हम यहीं पर डाल सकते हैं और उस तरीके से सबको नोटिफिकेशन मिलेगा कि इस ईमेल या टिकट पर ध्यान देना आवश्यक है। तो लोग इस पर वापस जाकर अपने हिसाब से कस्टम फील्ड्स डाल सकते हैं, पर ये आपके वर्कफ्लो के ऊपर निर्भर करता है। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एकदम कस्टमाइजेबल है। तो अगर आप इसको अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं अपने सीआरएम के लिए, तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। तो अगर हमें ये देखना है कि अमांडा ने हमें कौन से ईमेल भेजे थे, तो हमें बस कॉन्टैक्ट प्रेस करना है और हम अमांडा के साथ पूरा संपर्क यहाँ देख सकते हैं। इस तरीके से आप टिकट्स को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके उनके साथ रेफरेंस भी दे सकते हैं, ताकि आपको पूरी विजिबिलिटी मिले कि क्या चल रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास अलग प्रकार के इनबॉक्स होंगे, हमारा खुद का इनबॉक्स, टीम का इनबॉक्स और अगर आप चाहे तो टीम के मेंबर के दूसरे इनबॉक्सेस भी। और आप देख सकते हैं कि ये इनबॉक्स मेरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये मेरे इनबॉक्स में जाएगा और इनके साथ अलग अलग टैग्स जुड़ जाएंगे आगे क्लासिफिकेशन के लिए। उदाहरण के लिए अगर मैं बड़े कस्टमर सपोर्ट टीम के साथ हूँ तो मुझे सिर्फ टीम के ऑप्शन पर जाना है और मेरे सारे ईमेल्स उस टैग के नीचे मिलेंगे। तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आप अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से ईमेल सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जैसे एचआर, सेल्स, सपोर्ट, इंजीनियरिंग वगैरह। उस तरीके से सबको दिखेगा कि क्या चल रहा है और कुछ भी छूटने नहीं वाला है। मगर मेरे हिसाब से कस्टमर सेवा के लिए ही ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। इसकी वजह यह है कि वही तो कस्टमर के साथ सबसे ज्यादा संपर्क करते हैं, तो उनके पास कई सारे ईमेल्स, व्हाट्सएप रिक्वेस्ट और दूसरे प्रकार के संपर्क उन्हें धीमे करते होंगे, जिनका जवाब उन्हें देना होगा। इसीलिए ईमेल टेम्पलेट्स उसके साथ ही जुड़े हुए हैं। तो बस क्रिएट वन दबाएं और फिर टेम्पलेट का नाम, टेस्ट सब्जेक्ट लाइन, उदाहरण रिफंड, और फिर हम अपने हिसाब से रिफंड के बारे में जानकारी यहाँ डाल सकते हैं। तो अगर सोचिए किसी ने रिक्वेस्ट किया है रिफंड के लिए, हम आशा करते हैं कि ऐसा ना हो, मगर अगर ऐसा होता है और कोई इस पर काम कर रहा है तो आसानी से इसे निकाल कर इसका इस्तेमाल कर सकता है। उस तरीके से हर लाइन टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सबको एक टिकट असाइन हो जाएगा। तो हमें सिर्फ असाइन विकल्प पर जाना होगा यहाँ पर और सारे टिकट्स को देखकर उसके अनुसार सही आदमी के साथ उसको कनेक्ट करना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पहले से रिफंड का एक ईमेल है, हम इसे सही आदमी को फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप इसे मैन्युअली कर सकते हैं या इसका ऑटोमेशन भी है। तो सारी विशेषता देखने के लिए हमें बस हाइब्रिड सेटिंग्स पर जाना है और अपने एडमिन पैनल पर यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे लिए कई सारे विकल्प हैं, क्योंकि वास्तव में ये बहुत ही लाभदायक है। अगर कस्टमर के प्रोफाइल में कुछ ऊंच नीच हो गई और ईमेल ऑप्शन नहीं रहेगा, तब चैट, व्हाट्सएप या दूसरे विकल्प हमारे लिए अच्छा
अच्छा विकल्प बन सकते हैं हमारे सिस्टम को चलाने के लिए। और उन सवालों के लिए जो कस्टमर्स हमेशा पूछते रहते हैं, मेरे हिसाब से आपको एक नॉलेज बेस बनाना चाहिए। तो चलिए इसे सेटअप करते हैं और उसको करने के बाद हम उसमें एक लोगो और आइकन डाल सकते हैं। इसको सेव करने के बाद हम अपने टीममेट्स को इसके साथ ऐड कर सकते हैं और सेटअप पूरा कर सकते हैं। तो ये यहाँ से कैसे दिखेगा कि जब भी किसी ग्राहक के पास कोई सामान्य सवाल है और वो रिफंड या ऐसा कुछ पूछता है, तो हम यहाँ आकर लैंडिंग पेज पर इसे यहाँ से निकाल सकते हैं। आप यहाँ आकर टाइप कर सकते हैं उन्हें जो चाहिए, रिफंड या कुछ भी, फिर वो आपको इस जानकारी का पॉपअप देगा। इस तरीके से आप पूरी प्रक्रिया को सरल बना के आपकी टीम के लिए काफी समय बचा सकते हैं। पर नॉलेज बेस को छोड़कर आप इससे कई सारी दूसरी चीजें भी करवा सकते हैं। आप ऑटोमेशन के बल पर उन टिकट्स को सही जन तक पहुंचा सकते हैं स्मार्ट लॉजिक के बल पर। इसमें ऑटो असाइनमेंट भी है, उसके बल पर आप दूसरे मंचों के साथ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे स्लैक, जीरा, असाना, सेल्सफोर्स वगैरह। आप उसे जाकर आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह पूरी जानकारी दो अलग मंचों पे रहेगी। तो आपको ध्यान देना होगा कि दोनों सिंक्ड रहें हमेशा, क्योंकि एक के बाद एक उसको अपडेट करना बहुत ही बड़ा सरदर्द बन सकता है। तो अगर हम जाकर अपने हाइवर अकाउंट को अपने स्लैक के साथ कनेक्ट करें तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा और हमारा बहुत समय बचाएगा। शायद आपको इसको ज़ापियर के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से आप कस्टम एपीआईज बना सकते हैं दोनों मंचों के बीच में। और ये सब उस पर निर्भर है कि आप कौन सा प्लान चुनने वाले हैं। मगर ज्यादातर आप में से जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी राय में आपके लिए फ्री प्लान काफी होगा। इसमें आपके पास एक शेयर्ड ईमेल इनबॉक्स होगा, अनगिनत यूजर्स, 24 घंटे सपोर्ट और एक नॉलेज बेस और सारे बेसिक औजार, जिसके बल पर आप अपने ईमेल मैनेजमेंट को आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं सारे मंचों के साथ, ताकि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मगर जैसे आपका व्यवसाय बढ़ेगा तो आपको और भी चीजें उसके साथ जोड़नी होगी, या दूसरे इंटीग्रेशन जैसे जीरा, असाना, क्विक बुक्स, और मेरी राय में लाइट प्रोफेशनल या एलीट की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरी राय में वो बड़े प्लान्स हैं, पर ये आपको उसे आसानी से अच्छी तरह कस्टमाइज करके काम करवा सकते हैं। अगर आप इस मंच को परखना चाहते हैं बगैर पैसा दिए, तो मेरी राय में नीचे का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए। ये आपको इस मंच के 7 दिन का फ्री ट्रायल देगा। लिंक आपको इस पेज पर लाएगा और आपको सिर्फ गेट स्टार्टेड फॉर फ्री दबाना है और फिर अपना नाम, ईमेल और लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट अ फ्री ट्रायल। ये जीमेल और आउटलुक दोनों के साथ आसानी से काम करता है, तो इसके साथ शुरू करेंगे। फिर ये आपसे कहेगा कि हाइवर को क्रोम एक्सटेंशन की तरह ऐड कीजिए, क्योंकि उस तरीके से वह आपके ईमेल के इनबॉक्स के ऊपर रहेगा। तो एक बार आपने उसे डाउनलोड किया है तो आपके ईमेल्स कुछ ऐसे दिखेंगे, जहां आपके पास ये पीले विकल्प मिलेंगे और फिर आपके पास हाइब्रिड सेटअप तैयार होगा। मेरी राय में आपको ये पांचों सेटअप देखने चाहिए और ये पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये आपको एक अनुमान देगा कि इस मंच से आपको क्या मिलेगा। तो ये था आपके कस्टमर सेवा को सेंट्रलाइज करने का तरीका, जिसके बल पर आपके व्यवसाय पर बड़ा बदलाव आ सकता है। तो अगर आप परखना है, निश्चिंत होकर नीचे का खास लिंक इस्तेमाल कीजिएगा। हम इस चैनल पर हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस बढ़ाने के लिए। आशा है वीडियो मददगार थी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।